दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल्स एंड अदर्स। मेरे यानी रौनक के साथ शो शुरू हो गया है फन की बात। एक सेकंड, इसके बारे में सोच रहे हो? ये मैंने हाथ में, बेटा पकड़ो मैं बताता हूँ। ये मैंने हाथ में क्यों लिया था? ये बताने के लिए कि भैया ये साधारण दूध नहीं, ये छठी का दूध है। क्यों? क्योंकि आज हमारा छठा एपिसोड है। वैसे पिछले 3 हफ्ते में इस शो ने हमें छठी का दूध याद दिला दिया। वैसे ये क्या लॉजिक हुआ रौनक? मतलब 6वें शो में तुम छठी का दूध, मतलब 13वें शो में तुम अपनी 13वीं की पूड़ी। खैर 13वें एपिसोड तक मैं पहुंचना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये वही बात होगी कि भरोसा इंसान के अगले पल का नहीं है और अचार पूरे साल का डाल लेता है। खैर मैं आपका और एक बार स्वागत करता हूं अपने शो में और पिछले 5 एपिसोड्स के जो रिएक्शन मैंने देखे, कमाल, थैंक यू वेरी मच। एक बात तो मैंने मान ही ली है कि आप लोग फोकट बहुत हैं। मतलब पहले टीवी पे शो देखते हैं, उसके बाद टीवी पे मेरी फोटो खींचते हैं, फिर उसके बाद ट्विटर पे जाके उसे डाल भी देते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। इतना सीरियसली कभी स्कूल का प्रोजेक्ट किया था आप लोगों ने? और इतना सीरियसली कभी ऑफिस में काम किया होता तो आज इतनी देर तक ऑफिस में बैठकर ये शो न देख रहे होते। वैसे जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी परीक्षाएं हैं फिर भी आप ये शो देख रहे हैं? वैसे कोई बात नहीं, आप देखिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो वैसे भी रोना है। क्यों ना अभी थोड़ा हंस लिया जाए। वैसे आगे के शो में क्या है, यानी शो के हाइलाइट्स क्या हैं, बताते हैं आपको शो का फंटास्टिक 5। लेकिन उससे पहले बता दूं, फिलहाल मेरे गले और मुझ में यही फर्क है कि ये बैठा है और मैं यहाँ खड़ा। देखिए फंटास्टिक 5, बेबीज एंड जेंटलमैन। सोशल मीडिया इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में इस बार बगावती विधायकों को झेल गई और फाइनली चिन्नम्मा जेल गई। इसरो की बड़ी सफलता, हर हिंदुस्तानी के दिल से आवाज आई, जब इसरो है तो अंकिल दूसरों की तरफ क्यों देखें? बिहार में न शराब होगा न शहाब। और इन सब के अलावा ये हमारा सुपर एक्सक्लूसिव सेगमेंट लोग कर लो बात, जिसमें हम आज बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से। इसके अलावा एक हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन, जिसमें पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल आपको गाकर सुनाएंगे कि इसरो भेजे सैटेलाइट पूरी दुनिया पे छाता है और आईटी सेल में पाकिस्तान अपना बंदा घुसाता है। सबसे पहले बात बहन जी सुश्री मायावती जी की। आजकल भविष्यवाणियां बहुत सच हो रही हैं और मायावती जी ने भी एक भविष्यवाणी करी है कि बीजेपी को सपोर्ट देने से अच्छा है वो ऑपोजिशन में बैठ जाए। सुनिए उन्हीं की बात। हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। वैसे अभी राहुल गांधी जी ने भूकंप वाली बात कही थी और भूकंप आ गया, और मायावती ने ये कहा है तो कहीं ये भी सच ना हो जाए। वैसे हमने कोई एग्जिट पोल तो नहीं करा है, लेकिन अगर गलती से उन्होंने जो कहा वो सच हो जाए, जैसे 2014 में हुआ था, क्योंकि तब भी उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं देंगे। नतीजा क्या निकला? उनकी एक भी सीट नहीं आई और बीजेपी को क्या, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं दे पाई। और तभी मानव सभ्यता की वो ऐतिहासिक घटना हुई कि पहली बार एक हाथी ने अंडा दिया। 0 सीट्स। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा और एक सेगमेंट जिसका नाम है शोषण मीडिया। मतलब इस सेगमेंट में वही होता है कि सोशल मीडिया पर किस पर्सनालिटी का या किन किन लोगों का इस बीते हफ्ते सबसे ज्यादा जनता ने शोषण किया है। तो इस बार सोशल मीडिया पर जनता ने पनीर सेल्वम और शशिकला यानी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर खूब जम के लिखा। एआईडीएमके एक ऐसी पार्टी है बॉस जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। शशिकला जेल चली गई, पनीर सेल्वम पार्टी से बाहर निकाल दिए गए। इस मौके पर राम गोपाल यादव जी ने पनीर सेल्वम को हो सकता है मैसेज भेजा हो और मैसेज में लिखा हो कि भैया चिंता मत करिए, कुछ नहीं होता, मुझे 3 महीने में 18 साल के लिए पार्टी से निकलने का एक्सपीरियंस है। अगर चिन्नम्मा का मतलब मौसी या छोटी माँ होता है तो याद रखिएगा, इतिहास में ये दूसरी बार था जब किसी मौसी ने किसी को इतना परेशान किया। मौसी जी, पहली वाली मौसी ये थी।
वैसे इस वीडियो को देखकर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। मतलब सरेंडर करने की जल्दी में वो क्या नारियल ले जाना भूल गई थी, जो बस नारियल को इमेजिन करके वहां पे पटकने की कोशिश कर रही थी, या फिर वहां पर कोई मक्खी बैठी थी जिसे वो उड़ा रही थी और वो बेशरम मक्खी 3 बार उड़ाने के बाद भी वहां से नहीं भागी। जरा आप देखिए, 1 बार, 2 बार, ये तीसरी बार। पर बेचारे पनीर सेल्वम साहब, उनके जितना तो इंसान पेपर वेट को भी इधर उधर नहीं करता। मतलब इस पनीर को जितना हिलाया गया है उतना तो छाछ के लिए भी पनीर को नहीं, सॉरी छाछ को भी नहीं हिलाया जाता। खैर, ये पनीर वाले जोक्स बहुत ज्यादा हो गए। पनीर सेल्वम साहब के सपोर्टर्स ये इल्जाम लगा रहे थे कि शशिकला और उनके सपोर्टर्स ने 100 से ज्यादा विधायकों को एक रिजॉर्ट में छुपा रखा है। एक सेकंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉलिटिक्स चल रही है या शादी ब्याह जहां रूठना मनाना और चीजें छुपाना चल रहा है? कम ऑन। शशिकला जी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी को जबरन नहीं रोका गया है, सब अपने से रुककर पोशंपा खेल रहे हैं। चिन्नम्मा, पोशंपा भाई पोशंपा, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, उसका पानी। बेसिकली शशिकला और पनीर सेल्वम वाले सीन के बाद एक चीज अच्छी होगी, बच्चे बच्चे को तमिलनाडु की राजधानी याद होगी। लेकिन जीके की जो किताब छापते हैं ना, उनका काम बढ़ गया। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सीएम के सामने कौन सा नाम लिखे। वैसे शशिकला को जेल आय से अधिक संपत्ति रखने के कारण जाना पड़ रहा है, और आप भी ये सोचेंगे कि इतना भी क्या आय से ज्यादा कमा लिया है। तो मैं आपको बता दूं, उन पर जुर्माना भी बस 10 करोड़ का ही लगा है। आगे आप समझदार हैं। अब शशिकला 10 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। मतलब हमारे जो दर्शक सीए बनने जा रहे हैं वो खुश हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका कोर्स आधा होगा ना, शशिकला जी वापस चुनाव लड़ने के काबिल हो जाएंगे। बीच में याद दिला देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ, और अब इसमें एक एक्सक्लूसिव सेगमेंट का भी टाइम होता है जिसका नाम है हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन, जिसमें हम बहुत सारे मुद्दों को गा बजाकर आपके सामने पेश कर देते हैं। वैसे कई मुद्दों के बारे में मैं अभी बतियाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस कवि सम्मेलन को सुनिएगा, मस्ती के साथ सुनिएगा। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे कवि सम्मेलन का जिसमें पूरे हफ्ते का हालचाल और बवाल आपके सामने गाएंगे और सुनाएंगे। और मित्रों, आज तक हमने दूसरों की बहुत बात की है, आज इसरो की बात करेंगे। पहली पंक्ति उसी के नाम कि इसरो भेजे सैटेलाइट पूरी दुनिया पे छाता है, और आईटी सेल में पाकिस्तान अपना बंदा घुसाता है। एक तरफ भारत देश देखिए, हमने दूसरे देशों के सैटेलाइट भी ऊपर भेज दी, और हमारा पड़ोसी अब भी दूसरे देशों में बोट से बस बंदे ही भेज रहा है। वैसे ही इन दो देशों में नफरत है, लेकिन अगली पंक्ति प्यार के नाम, क्योंकि ये वैलेंटाइन वाला महीना भी चल जाता है। तो इसरो भेजे सैटेलाइट पूरी दुनिया पे छाता है, और आईटी सेल में पाकिस्तान अपना बंदा घुसाता है। अरे हम गर्लफ्रेंड संग गए पकड़े तो धुनाई जमकर होती है। और वहीं दूसरी तरफ विराट अनुष्का के संग पार्क में सेल्फी खिंचवाता है। मतलब ऐसे लड़कों के साथ नाइंसाफी तो हुई ना। इसी पे अम्मा कुछ कह रही है। अम्मा, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। क्या बात है, गवर्नमेंट अम्मा ने बिगा लिया, अम्मा के लिए तालियां। आइए अगली पंक्ति आपको सुनाते, तमिलनाडु का पॉलिटिक्स समझाते कि शशि जी को जेल भेजा, वहां कैंडल बनानी है, और पनीर जी की गई कुर्सी सीएम बन गए पलानी है। मतलब फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि दूध फटे तो पनीर और किस्मत फूटे तो पनीर सेल्वम। अब तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि क्यों वोट देना जरूरी है। अगली पंक्ति में सारे जागरूक मतदाता ध्यान देंगे। अरे सीधी उंगली से वोट देके जवाब नेताओं को देना, वरना फिर 5 साल टेढ़ी उंगली नेता ने दिखानी है। कि अब मैं बंद करता हूँ, हमें क्या गाली खानी है। थैंक यू वेरी मच। ये हफ्ता वसूल कवि सम्मेलन आपको कैसा लगा है? उम्मीद है सही जगह लगा होगा। वैसे इसे देखने और सुनने के लिए आप लोगों का और एक बार शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। अरे अम्मा, गला बैठा तो क्या हुआ, हम तो पूरा खड़े हैं ना। अब शो देखो, गला देख रही हो, बात करते बात। वैसे अब दूसरों की नहीं, इसरो की बात करते हैं। इसरो ने फाइनली सैकड़ा मार दिया, एक साथ पूरे 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। मतलब बस अगर 4 सैटेलाइट और होते ना तो श्री हरिकोटा का नाम बदल के हम श्री 108 हरिकोटा
रख सकते थे। वैसे इंडिया एक साथ ऐसे उपग्रह कैसे उड़ा सकता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। कैसे? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र कहाँ है? साउथ में। तो साउथ का नाम लेते ही फिल्मों में चीजें उड़ने नहीं लगती हैं। देखो तो वैसे एक बार में 104 लॉन्चिंग, इतनी बार तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को रीलॉन्च नहीं किया था। वैसे इस लॉन्चिंग के बाद यूपी के लोगों ने इसरो वालों से कहा है कि जब इतने सैटेलाइट छोड़ ही दिए हैं तो इनमें से सैटे रख दो और हमें लाइट दे दो। वैसे हमारे वैज्ञानिक कितना अच्छा काम करते हैं। इस मिशन को सबसे मुश्किल माना जा रहा था बॉस, और इसी के काउंटडाउन में सबसे कम समय भी था, फिर भी हम सक्सेसफुल रहे। यानी हम इंडियंस की यही तो खास बात है, जब तक काम बिल्कुल सर पर ना आ जाए हम अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। पर और एक बार हम सब की तरफ से वैज्ञानिकों को ढेरों बधाई। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से दिन रात एक कर दिया और फाइनली हमें फेसबुक पर फीलिंग प्राउड अपडेट करने का मौका मिल गया। आप देख रहे हैं मेरे साइड में ये जो 2 बोध चमक रहा है और इस बोध से निकल रहा है PM 2.5। फिर भी मैं कैसे सरवाइव कर रहा हूँ। खैर, आप लोग ऑफिस में कैसे सरवाइव करते हो, कैसे काम करते हो, ये मैं आपको बताता हूँ। जनरली कंप्यूटर पर ऑफिस में 3 प्रोग्राम खुले होते हैं लोगों के। एक वो जिस पर आपको काम करना होता है, आप बस उसे खोल के देखते रहते हो। दूसरा प्रोग्राम वो जो क्यों खुल गया आपको पता ही नहीं होता है। और तीसरा वो जिसमें आपका फेवरेट फेसबुक खुला है, सारा टाइम आप वहीं मिलते हैं। यानी जो लोग जॉब के बीच बॉस की नजरें बचाकर फेसबुक और ट्विटर चलाते हैं, उनको अगली खबर सुन के बहुत बुरा लगेगा। मतलब ट्विटर की सबसे महंगी नौकरी आई है बॉस। ब्रिटेन की महारानी अपना ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए 30,000 पाउंड, सही सुना आपने, 30,000 पाउंड सैलरी में देना चाहती है। मैं क्या कह रहा था, पैसे वैसे तो ठीक है, पर रानी होने का क्या मतलब जो अपना ट्विटर अकाउंट भी ना चला पाए। पर हाँ, हमारे यहाँ तो खाली बैठे लोग 5-5 ट्विटर हैंडल चलाते हैं। वैसे ये 5 ट्विटर हैंडल वाले अगर देख रहे हैं तो अपने 5 ट्विटर हैंडल पे भाई की फोटो डाल देना। अगर आगे बढ़ते हैं, ये खबर सुनकर उन लड़कों में खुशी की दौड़ है, लहर दौड़ गई है जो फेसबुक और ट्विटर पर डैडी की प्रिंसेस वाले अकाउंट चला रहे हैं। बाबू, प्रिंसेस से अब रानी बन जाओ, 25 लाख मिलेंगे। वैसे एलिजाबेथ को चाहिए कि वो ट्विटर चलाने वाला एक हिंदुस्तानी ही रख लें। क्यों भाई? हमारा कोहिनूर रखते वक्त आपको दिक्कत नहीं आई तो ट्विटर चलाने वाला हमारा बंदा नहीं रख सकती है भाई? हमारे देश के बेटे भी अपनी माओ के लिए हीरे से कम थोड़ी हैं। वैसे महारानी के ट्विटर से याद आया, आपको मैं एक राजकुमार का भी ट्विटर हैंडल दिखाऊं? ये आगे स्क्रीन पे। मुझे तो शर्म आ रही है। अब एक खबर बिहार से भी। वहां के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की जेल से अब उन्हें तिहाड़ वापस ले आया जाए। इस फैसले को सुनकर मुझे हाल ही में आई एक किताब याद आ गई, बिहार से तिहाड़। कोर्ट ने भी कहा होगा, कब तक बैठे रहोगे बिहार में, कुछ दिन तो गुजारो तिहाड़ में। आए वैसे कन्हैया कुमार की फोटो देख, भैया ये लालू जी के कन्हैया नहीं, मैंने दूसरे कन्हैया। वैसे ये भी लालू जी के बगल वाले कन्हैया ही है। खैर, कन्हैया कुमार जी की इस वाली फोटो को देखकर, इस वाली फोटो को देखकर मैंने उस टाइम भी वकीलों से कहा था कि इन्हें छोड़ दो, मत मारो। इनका नाम कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार नहीं। वैसे हिंसा महापाप है। वैसे इनकी ये फोटो देखी ना तो मुझे पिछले फरवरी का JNU याद आ गया। वैसे इस फरवरी भी JNU में प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले JNU के एडमिन ब्लॉक पर कब्जा कर लिया था। वैसे मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, JNU वालों को ना फरवरी फलती नहीं है। अच्छा है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, 30 या 31 होते तो ये लोग 31 दिन प्रोटेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के लड्डू की। जल्द ही दिल्ली वालों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे, क्योंकि अब दिल्ली के MCD के स्कूल के बच्चों को 2 की जगह 4 लड्डू मिलेंगे। वैसे जब मैं बच्चा था ना, स्टूडेंट था ना, स्कूल में पढ़ता था ना, मुझे भी 2 लड्डू मिलते थे एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। कितना बैड जोक है। अब आप गुड वाला सुनिए। खबर ये है कि अमित शाह, एक मिनट, लड्डू की बात से मुझे अमित शाह जी कैसे याद आ गए? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अमित शाह जी की सबसे ज्यादा फोटो किसके साथ है? आपके दिमाग में आया होगा मोदी जी के साथ। अरे गलत, मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी की एक्चुअली में सबसे ज्यादा फोटोज लड्डूज के साथ है। दिखाऊं? ये देखिए, ये रही पहली, ये आई दूसरी फोटो, ये अमित जी ये तीसरी, ये एक लास्ट वाला खाली, ये बहुत बढ़िया, और ये एकदम पापा कसम ये आखिरी फोटो। मुझे पता नहीं था अमित शाह जी को लड्डू इतना पसंद है। वैसे ये जो फैसला है ये दिल्ली MCD का है और उनके स्कूलों के लिए लिया गया, लेकिन केजरीवाल ने भी दिल्ली वालों को जो दिया है वो लड्डू के शेप का ही है, ठेंगा। एक सेकंड, अब आप में से कई लोग सोचेंगे ये ठेंगा लड्डू के शेप का कैसा है? वाह जी वाह,
इतना सोच लेते हो तो इलेक्शन से पहले नहीं सोचा कि किसको वोट देना है? मजाक कर रहा हूँ। दिल्ली के बच्चों को ये लड्डू 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर मिला करेंगे और इनके बारे में कहा गया है कि ये लड्डू खाने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी। अच्छा, इससे बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना? इस हिसाब से तो देशभक्त देश के सबसे बड़े देशभक्त कानपुर के ठग्गू जी होने चाहिए। क्यों? ओ भाई साहब, इस सेगमेंट के बारे में लोग इतना लिखते हैं, शो टेलीकास्ट होने के 3-4 दिन बाद तक लोग लिखते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच इसे इतना पसंद करने के लिए। पर मैं आपको बता दूं, इनमें जिन भी नेताजी से बात होती है वो सिर्फ फन की बात होती है। हम बस उसे ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं। कहने का मतलब है, असल में मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती। बस अगर मैं बात करता तो इसी स्टाइल में करता। उसकी एक झलकी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फाइनली आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी मंच पर विराजमान हैं। सर थोड़ा माइक भी सेट कर लें तो बात शुरू कर सकते हैं हम लोग। हाय रौनक। बहुत बढ़िया सर। आगे वो फोटो लेने वाले हैं ना, कट कर रहे हैं, आवाज आ रही है, उनको बोलो बस करें, अब बहुत हो गया फोटो भाई, एक ही तो छापना होता है। अरे बैठ भी जाओ। वैसे मैं आपको दिखाई तो दे रहा हूँ ना अमित शाह जी? भैया थोड़ा पीछे चले जाओ। यहाँ से ही है, कितना परफेक्ट है। वैसे पीछे से याद आया, आपके पीछे भी ना आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ा दरवाजा चेक करवा लीजिए, खुला है शायद। Okay, so Mr. Amit Shah, I wanted to ask you a basic question. May I? थोड़ा जोर से बोलूं और हिंदी आती है तो हिंदी में बोलूं। बिल्कुल आती है सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मिनट, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप ही कहिए ना। इनफैक्ट उस शब्द से शुरू करिए जिसे प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे ज्यादा बार बोलते हैं। मित्रों आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अमित शाह जी क्या बोलेंगे? जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, ये वैचारिक दृष्टि से अपवित्र गठबंधन है। एक सेकेंड, लेकिन इस गठबंधन जी को तो राहुल जी ने एकदम पवित्र बताया था। बिल्कुल उन दो नदियों की तरह। कौन सी नदियां राहुल जी? गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। पहला एपिसोड याद आ गया, गंगा जमुना। खैर मैं कह रहा था अमित शाह जी कि लोग कहते हैं आपकी पार्टी को इलेक्शन से पहले राम याद आते हैं। सिर्फ राम? कभी राम गोपाल वर्मा याद नहीं आते? वैसे राम गोपाल वर्मा से आप कुछ कहना चाहते हैं? एक सरकार ऐसी बनाइए जो सबका साथ सबका विकास में भरोसा रखती हो। अच्छा, और इसके अलावा? एक ऐसी सरकार बनाइए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो अच्छा, मतलब आप चाहते हैं सरकार 2 के बाद सरकार 3, 4, 5, 6, 7, 8? अरे भाई एक मिनट क्या, 1 मिनट? पिछले कई मिनटों से दरवाजा पीछे बंद ही नहीं हुआ है, अभी भी आवाज आ रही है। दरवाजा बंद। वैसे सर एक थोड़ा पर्सनल रिक्वेस्ट थी। एक हमारा जो ये शूटिंग वगैरह होता है ना, ये डिपार्टमेंट में, लाइटिंग के डिपार्टमेंट में एक भैया हैं, उनकी बहन को बेटा हुआ है, तो उसका नाम आ जाना शर्मा रहा है जी, आप नहीं है। हाँ मैं कह रहा हूँ, इसने आपको चिट्ठी लिखी थी कि उस बउआ का नाम क्या रखें, तो लिखी थी? कब लिखी थी? काफी टाइम हो गया, कोई जवाब नहीं आया। नामकरण कब हो सकता है मतलब उसका? उसका नामकरण मैं जब बागपत जाऊंगा तब करूंगा। बागपत जाएंगे तो कर रहेंगे हैं? हाँ तो लेकिन एक नामकरण मैंने भी आपको भेजा था, मेरी दीदी का जब लड़का हुआ था तो उसके लिए। वो आपने कब दिया था? मैं भूल, कहाँ बोला था आपने? उसका नामकरण जब मैं बड़ौद गया तब किया। सही कहा सर। मैं एक बात बोलूं आपको? बोलो भैया। आपकी पार्टी ने कहा कि वो दोषियों को जेल भेजेंगे। जो दोषी है उसको जेल भेजेंगे, तो कहाँ रखे? सर जेल भेजने की क्या जरूरत है? उन्हें तो देश के बाहर भी भेजा जा सकता है, क्यों? जेल में ही तो भेजे जो भ्रष्टाचार के दोषी होंगे। सर कर दो दरवाजा बंद, मेरे को तो लग रहा है अब आप उठ के चले भी जाएंगे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत। चलिए नहीं करता चिंता। एक बात बताइए सर, अब सलमान खान और आपकी एज में मेरे को लगता है सिर्फ 1 साल का ही गैप है, और आप दोनों की उम्र 50 के करीब, मतलब मोर देन 50। सर एक और पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा था। वैलेंटाइंस डे अभी अभी गया है ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। What base you have? आपके पास तो कोई बेस नहीं है। वो तेरी, ये बेस का तो मेरे को आइडिया ही नहीं आया। सही कहा आपने, बेबी को तो बेस पसंद है, मेरे पास तो बेस ही नहीं है। तो अब रहने को हो गया। सर मेरा तो हो गया, लेकिन बहुत टाइम से आपने पीछे दरवाजा बंद नहीं करवाया, वो तो रहेगा। दरवाजा बंद। सर आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया कि बेबी को बेस पसंद है? फिर मैं उस हिसाब से सेटिंग देख लेता हूँ। बेबी को बेस पसंद नहीं, पहले 2 बात समझ।
मुझे कोई सवाल पूछता है तो मैं बताता हूँ। तो आप भी मानते हैं कि बेबी को बेस पसंद है? मैंने नहीं कभी कहा। अरे आप शर्मा गए, ये गाना इतना वायरल हुआ था अमित जी, आपके मोबाइल में भी होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। परेशानी में आ जाओगे कभी वायरल को सच में। अरे भैया अखबार में भी आया था, सिर्फ मैं थोड़ी मान रहा हूँ वायरल। अरे भैया अखबार कोई गीता थोड़ी ना होते हैं यार, कमाल आदमी। वैसे आप हंस तो रहे ऊपर से, पर अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि आप गुस्से में हैं, कि मतलब जिसमें थोड़ी भी समझ है वो सब गुस्सा है। और सर मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बातों से आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, बताऊँ किससे आ रहा है? आपके पीछे वो दरवाजा खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले एक बार मित्रों एक बार बस सवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय। उम्मीद है उन लोगों ने आपकी बात नहीं मानी होगी और दरवाजा नहीं बंद किया होगा, वरना आप जाएंगे कैसे? थैंक यू वेरी मच। हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को प्रणाम, सलाम, राम राम, जय हिंद। रौनक के साथ फन की बात अगर आपने एंजॉय किया है तो कमेंट करने के लिए ये मेरा ट्विटर हैंडल आ गया। खैर ये थोड़े टाइम में जो पूरा का पूरा शो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, ये जी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड हो जाएगा। अगर खाली है तो वहां भी इस शो को देखें, लोगों को भी दिखाएं, और देखने के बाद क्या करें राहुल जी? देखने के बाद और फिर हंसे। और हंसना कैसे राहुल जी, ये भी बता दीजिए। इस हंसी को ऐसे ही बरकरार रखिए। मैं फिर से आऊंगा लेकर फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।